जो चीज होता है वो, साथ में कुछ नोट्स 2.1 का भी कुछ पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे, जानेंगे कि कुछ नोट्स 2.1 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है, उसको भी देखेंगे। और ये वाला क्लास का एंड या फिर स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास और सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास और सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू टॉपिक्स में क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लान जो होगा, प्लान एंड सेक्शन, ठीक है। प्लान एंड सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होगा। प्लान एंड सेक्शन का रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी। चलो, प्लान एंड सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है। प्लान एंड सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, वेरी गुड। प्लान एंड सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, 2000:1, नॉर्मली 2000:1 और 1000:1। अगर मेरा एक्सीडेंट प्लान है, इफ यू यूज द एक्सीडेंट प्लान, एक्सीडेंट प्लान में, ठीक है, प्लान एंड सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होगा। एक्सीडेंट प्लान का कितना होगा, 100:1 होता है। एक्सीडेंट प्लान का 100:1 होता है। वो कौन सा प्लान है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया को छोटा करके दिखाना होता है। मैं किस प्लान का बात कर रहा हूं जिसमें बहुत बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाना होता है, वेरी गुड। मैं किस प्लान का बात कर रहा हूं इसमें बहुत बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाता है, दैट प्लान इज नोन एज जूलॉजिकल प्लान। की प्लान इज वन ऑफ देम, ठीक है, सही है। जूलॉजिकल प्लान एंड की प्लान दोनों हो जाएगा। जूलॉजी प्लान का आरएफ कितना होता है, जूलॉजिकल प्लान का आरएफ कितना होता है, वो जूलॉजिकल प्लान का आरएफ कितना होता है, वेरी गुड। जूलॉजिकल प्लान का आरएफ कितना होगा, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है एकदम। कितना होता है, 5000:1 होता है। ओवरमेड हैंड प्लान या फिर ऑफसेट प्लान का आरएफ कितना होता है। ओवरमेड हैंड प्लान या ऑफसेट प्लान का आरएफ कितना होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, दैट इज 500:1, 500:1 में होता है, इसका होता है। जब कोई प्लान बनाया जाएगा उसे मिनिमम कितना सेंटीमीटर लंबा स्केल का प्रयोग करेंगे। जब कभी हम लोग प्लान बनाएंगे तो प्लान में मिनिमम कितना सेंटीमीटर लंबा स्केल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस्तेमाल होगा मिनिमम 25 सेंटीमीटर लंबा स्केल होगा। अगर मान लो कहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ एक चीज मैंडेटरी दिखाना होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ क्या दिखाना होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ उस दिन का डेट ऑफ द डेट, जिस दिन आप मैग्नेटिक नॉर्थ का मेजरमेंट ले रहे हो उस दिन मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ उसको भी आपको शो ऑफ करना पड़ेगा, वो भी कंपलसरी है दिखाना, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ये होता है माइंस में एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम लोग समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को नोट करके रखते हैं। उस मार्क को क्या कहेंगे हम लोग, माइंस में एक परमानेंट एक पॉइंट होता है जहां पर हम लोग माइंस से सी लेवल से हाइट को मेजर करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं बेंच मार्क, दैट इज कॉल्ड बेंच मार्क। जो मेरा बेंच मार्क होता है वो किसके रेफरेंस में लिया जाता है, बेंच मार्क किसके रेफरेंस में लिया जाता है, किसके रेफरेंस का हाइट होता है वो, वेरी गुड, एमएसएल, एमएसएल का रेफरेंस पे होता है वो, दैट इज मीन सी लेवल, मीन सी लेवल का हाइट पे वो कंसीडर किया है तो उसके अनुसार होता है। अगर मान लो बेंच मार्क का जो रीडिंग है, ठीक है, उसी रीडिंग से अगर हम लोग और भी रीडिंग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, उस तरह का और रीडिंग लेंगे हम लोग तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्पोर्ट लेवल कहेंगे, स्पोर्ट लेवल बोलेंगे, स्पोर्ट लेवल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्पोर्ट लेवल बोलेंगे। अगर स्पोर्ट लेवल का सारे पॉइंट्स को मिला देने पर स्पोर्ट लेवल सेम, जो रिड्यूस लेवल स्पोर्ट लेवल जो भी है, स्पोर्ट लेवल का सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, रिड्यूस लेवल के सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो जो लाइन बनेगा उस लाइन सेम आरएल को मिलाने से जो लाइन बनती है, सेम स्पोर्ट लेवल को मिलाने से जो लाइन बनी उसको क्या कहें हम लोग, दैट इज कॉल्ड कंटूर लाइन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंटूर लाइन कहते हैं। कंटूर लाइन का इस्तेमाल ड्रेनेज से लेकर हर एक जगह होता है, कंटूर लाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। कंटूर लाइन जो दिखाया जाता है वो कंटूर लाइन जो दिखाया जाता है, अगर मेरा अंडरग्राउंड वर्किंग चला हो तो कितना मीटर के अंतराल पे दिखाना होगा, मस्ट है। कंटूर लाइन जो दिखाया जाएगा अंडरग्राउंड वर्किंग के केस में मैक्सिमम 5 मीटर का वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डिस्टेंस पे दिखाना होगा, कंटूर लाइन होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगर मेरा कोई हिली रीजन हो या फिर अंडरग्राउंड नहीं चलाओ, ये परमिशन कितना मीटर तक आपको परमिशन छूट मिलता है, मैक्सिमम कितना मीटर तक मिलता है, 10 मीटर तक मिलता है। हम अंडरग्राउंड माइंस में काम किए हैं, सरफेस का कहीं जमीन धंस गया है, किस प्लान के माध्यम से पता चलेगा कि कितना जमीन धंसा हुआ है, किस प्लान के माध्यम से पता चलेगा कि कितना माइंस का जमीन धंसा हुआ है, वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडेंस प्लान, सरफेस प्लान नहीं, सब्सिडेंस प्लान कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, सब्सिडेंस प्लान। माइंस में वो कौन सा प्लान है जो दो माइंस के ऑनर के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाए, बाउंड्री के लेकर झगड़ा हो जाए, तो कौन सा प्लान बना के उसको समझौता के तौर पे देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सर्वे प्लान, उसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट सर्वे प्लान, कंबाइंड प्लान नहीं, क्या कहते हैं, ज्वाइंट सर्वे प्लान। चलो कंबाइंड प्लान का बात उठ गया, तो कंबाइंड प्लान किस केस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंबाइंड प्लान किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, फटाफट रिप्लाई देके बताओ। कंबाइंड प्लान, वेरी गुड, विद इन 9 मीटर में समझ गए आप लोग का जवाब क्या है, जब मेरा कंटिन्यूअस सीम वर्किंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कंबाइंड प्लान बनाते हैं, दो सीम को दिखाने के लिए हम लोग कंबाइंड प्लान का इस्तेमाल करते हैं। वैसा कौन सा प्लान है जिसमें आदमी, कौन आदमी, कितना आदमी कहां पे काम कर रहा है ये दिखाया जाता है,
कितना आदमी कहां पर काम करता है, उस प्लान को क्या कहेंगे जिसमें कितना आदमी कहां पर काम किया जा रहा है, इसको दिखाया जाता है। वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। क्या कहते हैं उसको हम लोग बाबू, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। वैसा कौन सा प्लान है जब खदान में कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उस प्लान को लेके काम करना होता है, उसी प्लान पे बेस पे सारा का सारा काम होगा, उस प्लान को क्या कहेंगे, उस प्लान का क्या नाम है। जो मेरा माइंस में कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उस प्लान के आधार पर ही सारा का सारा स्टेप लिया जाएगा, सारा का सारा उसी प्लान पे बेस करके रहेगा, उसी प्लान पे बेस। देखो ध्यान सुन लेना, समझ लो, फिर जवाब दो, ध्यान सुनो, सब बच्चा एक जैसा जवाब दे रहा है, ठीक है। कौन सा प्लान के जरिए हम लोग क्या करेंगे, माइंस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, खतरा हो जाए, तो हम लोग उस प्लान के माध्यम से, उस प्लान के बेस पर ही सारा का सारा रिकवरी वर्क होगा। उसको क्या कहते हैं, उसको रेस्क्यू प्लान कहते हैं। सबका सब एक्सीडेंट प्लान मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एकदम ठीक ठाक आंसर दो। कल का क्लास में मैं सारा चीज को पढ़ाया हूँ, समझाया। कल का क्लास का इंपॉर्टेंस देखो कितना है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्क्यू प्लान बोलते हैं। रेस्क्यू प्लान बोला जाता है, कितना बोला जाता है, रेस्क्यू प्लान। अगर मान लो बाबू, चलो कंबाइंड प्लान हो गया, रेस्क्यू प्लान हो गया, वह कौन सा प्लान है, ठीक है, जिसमें जो प्लान, वह कौन सा प्लान है जो, ठीक है, जो सैंपलिंग इंचार्ज के पास रहेगा, ठीक है। सैंपलिंग इंचार्ज के पास जो प्लान होता है, कौन सा प्लान कहेंगे उसको हम लोग, सैंपलिंग इंचार्ज के पास जो प्लान होता है उसको कौन सा प्लान कहते हैं हम लोग। वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको डस्टिंग प्लान और सैंपलिंग प्लान दोनों होता है। डस्टिंग एंड सैंपलिंग दोनों का दोनों प्लान सैंपलिंग इंचार्ज के पास होता है। दोनों अलग अलग पास है, दोनों अलग अलग लोगों के पास होगा, लेकिन सैंपलिंग प्लान सैंपलिंग के पास होगा और डस्टिंग प्लान डस्टिंग वाला के पास होगा। चलो अगर मान लो कोई गैलरी का चौड़ाई, किसी नदी का चौड़ाई को शो ऑफ करना है, किस प्लान में दिखाएंगे। किसी भी गैलरी का चौड़ाई या फिर नदी की चौड़ाई को शो ऑफ करना जाता है, किस प्लान में दिखाते हैं। वेरी गुड, किस प्लान में दिखाते हैं हम लोग, ऑफसेट प्लान में दिखाते हैं। कोई मुझे बता सकता है मैं ये क्या चीज का फोटो बना रहा हूं, ये क्या चीज का सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है मैंने बनाया, मैंने डायग्राम जो बनाया किस चीज का सिंबल है, ये मैंने क्या दिखाया आपको। वेरी गुड, ये क्या है, रेगुलेटर का सिंबल है। मैंने किस चीज का सिंबल बनाया, ये जो मैं दिखा रहा हूं किस चीज का सिंबल है। रेगुलेटर के बाद जो मैंने सेकंड बनाई किस चीज का सिंबल है, ये इनटेक और रिटर्न एयरवे का, एयर का फ्लो का डायरेक्शन का सिंबल है, एयर फ्लो का डायरेक्शन का सिंबल होता है ऐसा। इनटेक कलर, इनटेक एयर का कलर क्या होगा, इनटेक एयर जो फ्लो होगी उसका कलर कोड क्या होगा, इनटेक एयर का कलर 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 क्या होगा, इनटेक एयर किस कलर का होता है। वेरी गुड, इनटेक एयर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। एयर क्रॉसिंग का कलर क्या होता है, एयर क्रॉसिंग का, एयर क्रॉसिंग का कलर क्या होगा, एयर क्रॉसिंग का, एयर क्रॉसिंग का कोई कलर नहीं होता है, एयर क्रॉसिंग का कोई कलर नहीं होता है, एयर क्रॉसिंग का कोई कलर नहीं होता है, एयर क्रॉसिंग का कोई कलर नहीं होगा। देयर इज नो कलर ऑफ एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग का कोई कलर नहीं होता है। एक डायग्राम मैं और बनाता हूं, मुझे बताओ ये मैं किस चीज का डायग्राम बनाया हूं, ये डायग्राम किस चीज को शो कर रहा है। ये जो डायग्राम है मैंने कल आपको समझाया था, ये किस चीज का डायग्राम है, ये दिस इज वाटर डैम, ये वाटर डैम का डायग्राम है। वाटर डैम में इसका इस्तेमाल होता है, वाटर डैम में इस डायग्राम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज हो गया, सारा का सारा चीज हम लोग कल का क्लास में हम लोग देख चुके थे। अगर मान लो अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग आरएल को दिखाते उसको स्पॉट लेवल बोलते हैं, ठीक है। कितना मीटर के अंतराल के अंदर होना चाहिए, जो आरएल होगा कितना मीटर के अंतराल पर होगा, कितना मीटर होगा वो। वेरी गुड, 150 मीटर, नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर, 150 मीटर के अंदर ही होना चाहिए। हर एक आरएल का डिस्टेंस 150 मीटर का आरएल होना चाहिए। कोई भी प्लान एंड सेक्शन जो अपडेट करेंगे कितना महीना से पहले अपडेट नहीं होना चाहिए, कितना महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना। वेरी गुड, कोई भी प्लान एंड सेक्शन जो अपडेट होता है मैक्सिमम कितना महीना, 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से ज्यादा पुराना हो तो उसका वैलिड नहीं रहता है। ड्रिफ्ट का कलर क्या होगा, ड्रिफ्ट का कलर कोड क्या होता है, ड्रिफ्ट का कलर कोड क्या होता है, ड्रिफ्ट का कलर कोड क्या होता है, ड्रिफ्ट का कलर कोड क्या होता है। मैंने ड्रिफ्ट पूछा है, आप सब क्या डाइट क्या बता रहे हो। ड्रिफ्ट का कलर कोड बर्नसीना होता है, ठीक है, और जो डाइट का कलर कोड ग्रीन होता है। डाइट का कलर कोड क्या होता है, ग्रीन होता है। डाइट के अलावा एक और चीज का कलर कोड ग्रीन होता है। किस चीज का कलर कोड ग्रीन होता है, डाइट के अलावा, डाइट के अलावा एक और चीज है इसका कलर कोड ग्रीन होता है। किस चीज का कलर कोड ग्रीन होता है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अंडरग्राउंड कोल बैरियर। थोड़ा सा खांसी बढ़ रहा है, ज्यादा बोलने से ना खांसी बढ़ जा रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं हो यार, अब लग रहा ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। ये सारा का सारा चीज हो गया। थोड़ा सा
सा खांसी का दवाई पी लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कौन सा प्लान है, अगर पूरा प्लान का एक साथ फोन नहीं किया जा पा रहा है, एक छोटा सा प्लान बना के दिखा देंगे। ठीक है, हो गया। हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मोटा मोटी डिस्कशन का जो पार्ट था डियर स्टूडेंट, सारा का सारा डिस्कशन में कर लिए, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सुझाव के साथ स्टार्ट करेंगे। जीवन है बाबू, एक बात याद रखना, अगर कहीं पे सक्सेस चाहिए ना, दो चीज मायने रखती है, आपका हार्ड वर्क, आपका सेक्रीफाइस। आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो आप किस चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। सेक्रीफाइस मतलब सर, सेक्रीफाइस मतलब टाइम। समय कितना, दुनिया में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस टाइम होता है। आप किसी को कुछ दो, आप दोबारा उसको अर्न कर सकते हो, ये मेरा सोच है अपना। आप किसी को कुछ भी दो, आप पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, अपना घड़ी दे दो, जमीन दे दो, लेकिन दोबारा उसको कमा के आप उसको फिर से हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो, वो टाइम को दोबारा आप कमा के हासिल नहीं कर पाओ। लिख लो मेरा बात, आप कुछ भी करो, कुछ भी दे दो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप अर्न कर लोगे आज नहीं तो कल, अपना मोबाइल ही गिफ्ट कर दो, फिर दोबारा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो ना, तो अपना टाइम को दोबारा आप अर्न नहीं कर सकते हो। तो समय को यूज करते हैं, जो भी एग्जाम जिसका पढ़ रहा है, या वो डीजीएमएस माइनिंग सरदार के एग्जाम के लिए हो, या यूपीपीएससी के लिए हो, या फिर कोई भी माइंस इंस्पेक्टर